हेलो बच्चों, हेलो, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अपने घरों पर एकदम स्वस्थ है, मस्त है और बढ़िया से अच्छे से बोर्ड एग्जाम की बढ़िया बेहतरीन ढंग से तैयारी कर रहे हैं। तो लीजिए भैया, आ गए आपके लिए यहाँ पर बुलडोजर सीरीज लेकर के, जिसमें केमिस्ट्री में आज मैं कराने वाला हूँ ऐसी वो छोटी से छोटी प्रॉब्लम जो कि लगभग लगभग हर दूसरे बच्चे को है कि सर हम पूरी केमिस्ट्री तो पढ़ लेंगे, लेकिन उस केमिस्ट्री के अंदर जो भी केमिकल कंपाउंड आता है, उस केमिकल कंपाउंड का नाम हमें याद नहीं होता है। इसका नाम क्या होगा, कैसे उसका रासायनिक सूत्र बनाया जाता है, जबकि ये चीजें तुम्हें क्लास 10वीं में भी बढ़ा दी जाती है। लेकिन फिर भी वो है ना कि हम पहले पढ़ते नहीं है। अब जब बोर्ड आ चुका है तो अब हमको लगता है कि भैया अब हमको अगर यही नहीं आएगा तो बाकी हमारा उद्धार कैसे होगा। तो आज मैं यहां पर तुमको इस जीरो लेवल केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले यही पढ़ाऊंगा कि रासायनिक सूत्र कैसे बनाते हैं। तो सब बोर्ड्स वाले बच्चों से मेरा ये अनुरोध है, तो आज के इस सेशन को बढ़िया से देखना, अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई करना, और इस सेशन को नीट वाले बच्चे भी देख सकते हैं। तो भैया एकदम बढ़िया कुर्सी की पेटी बांध लीजिएगा, क्योंकि हम एक शानदार उड़ान भरने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो रासायनिक सूत्र, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने बच्चे इस बात की चाहत कर रहे थे कि सर ऐसा कोई सेशन आए जिसमें हमें रासायनिक सूत्र बनाने सिखाए जाए, क्योंकि हमको तो ये याद ही नहीं होते हैं। जब तक याद नहीं होगा पेपर में लिखेंगे क्या, क्या लिखेंगे वहां पर? तो इसके लिए ये लाना तो बनता है ना मेरे रसगुल्लों के लिए। तो यहाँ पर सब बच्चों के लिए बढ़िया से यहाँ पर ये सेशन देखना है। बोर्ड में अगर केमिस्ट्री में 95 से ज्यादा नंबर लेकर के आने, तो भैया ये काम तो आपको करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले यहां पर हम बात कर लेते हैं वो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि आपको आने बहुत जरूरी है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रासायनिक सूत्र का निर्माण। रासायनिक सूत्र, जैसे कि तुमने केमिस्ट्री के अंदर देखा होगा, कोई भी कंपाउंड होता है जैसे कि सोडियम क्लोराइड, उसका नाम फॉर्मूला याद होना चाहिए NaCl, या कोई भी आपसे बोल दे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का नाम याद होना चाहिए कि भैया CaCO3 इसका फॉर्मूला ये। अब नहीं पता है तो भैया सरकार डूब गई, बुलडोजर चल जाएगा। और अगर आपने बढ़िया से ये चीजें सीखी है तो आपकी प्रॉब्लम पे बुलडोजर चल जाएगा और आपका बढ़िया से बेड़ा पार हो जाए। तो अब यहां पर रासायनिक सूत्र का निर्माण करना, रासायनिक सूत्र का निर्माण करना, सबसे पहला टास्क हमारा यही कि रासायनिक सूत्र कैसे हम बनाएंगे। रासायनिक सूत्र कैसे हम बनाएंगे, तो क्या आप यहां पर बढ़िया से इसके बारे में हमें सारी चीजें बता सकते हैं? देखो ध्यान से, कोई भी रासायनिक सूत्र बनाते हैं बेटा, जब भी कोई भी रासायनिक सूत्र तुम बनाओगे, जैसे कि तुम्हें साधारण नमक का नाम याद है, साधारण नमक होता है NaCl। अब अगर मैं बात करूं यहां पर NaCl के अंदर आगे लिखा हुआ है सोडियम, पीछे लिखा हुआ है क्लोरीन। तो सोडियम और क्लोरीन के मिलने से ये बना हुआ है। क्या तुम्हें मालूम है कि जो NaCl में सोडियम पर प्लस आवेश होता है और क्लोरीन पर माइनस आवेश होता है? नहीं याद है तो देख लो एक उदाहरण तो पहले। अब देखो ध्यान से, इस यौगिक के अंदर क्या खासियत है कि सर आगे धनायन को लिखा गया है, पीछे लिखा गया है ऋणायन को। धनायन जिस पर धनावेश होता है, ऋणायन जिस पर ऋणावेश होता है। आगे लिखा गया है धनायन को, पीछे लिखा गया है ऋणायन को। तो ध्यान रखिएगा, रासायनिक सूत्र बनाते समय सबसे पहले इसी नियम का ध्यान रखा जाता है। सबसे पहला नियम, गोल्डन नियम, सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले पहले धनायन लिखा जाता है, धनायन लिखा जाता है, लिखा जाता है, फिर ऋणायन लिखा जाता है, फिर ऋणायन लिखा जाता है। बोर्ड के प्यारे प्यारे बच्चों, ये बेसिक कॉन्सेप्ट तुमको जानना बहुत जरूरी है। फिर ऋणायन लिखा जाता है, ऋणायन लिखा जाता है, लिखा जाता है। सबसे पहली बात, अरे क्लियर हो गया, अरे क्लियर हो गया। ध्यान रखिएगा, सबसे पहला पॉइंट तो यही है, आगे लिखा जाएगा धनायन, सबसे आगे लिखा होगा धनायन, मतलब पहले लिखा जाएगा धनायन और फिर लिखा जाएगा ऋणायन। उन दोनों को जोड़ देंगे, बन जाएगा अपना कंपाउंड। अब
धनायन और ऋणायन हमने लिख लिया। अब देखो ध्यान से, धनायन पर भी कुछ आवेश हो सकता है, ऋणायन पर भी कुछ आवेश हो सकता है। तो देखो ध्यान से, अगर मेरा कोई उदाहरण जैसे कि मैं यहां पर आपको बता देता हूं, क्योंकि कुछ बेसिक चीजें तो आपको मालूम होगी। जैसे कि मान लो मैंने मान लिया भैया ए एक धनायन है और इस पर कुछ आवेश है, मान लिया प्लस का x, और बी एक ऋणायन है जो कि जिस पर कुछ ना कुछ आवेश होगा माइनस में, मान लिया मैंने y। तो अब देखो ध्यान से, जब इन दोनों को मिलाकर के फॉर्मूला बनाया जाएगा तो कैसे बनाया जाएगा? बहुत ही खास बात है, बहुत छोटी प्यारी लेकिन मगर बहुत खास बात है। तो अगर हम बात करें यहां पर ए पर है प्लस एक्स आवेश, बी पर है माइनस का वाई, तो जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो इनके आवेश इनके पैरों में चले जाते हैं, एकदम बढ़िया से ढोक देते हैं भैया। ये इसके ऊपर इसके माथे से पैरों पे आ जाएगा, ये माथे से पैरों पे आ जाएगा, है ना, एकदम बढ़िया दंडवत प्रणाम करेगा भैया। तो अब देखो ध्यान से, चिन्ह हटा देना है, चिन्ह हटा देना है, प्लस माइनस हटा देना है, बस केवल संख्या। तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, ए हो जाएंगे y और b हो जाएंगे यहां पर x। क्या ये बन जाएगा क्या यहां पर रासायनिक सूत्र? ये है तुम्हारे पास रासायनिक सूत्र, ये है तुम्हारे पास रासायनिक सूत्र, ये है तुम्हारे पास रासायनिक सूत्र। बस ये बन गया तो तुम्हें इसमें देखो आगे धनायन दिख जाएगा, पीछे ऋणायन दिख जाएगा। ये y कहां आया, कहां से आया सर? ऊपर से आया। x कहां से गया? यहां से गया। क्या ये पहला बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके। अब अगली बात, तो अब तुम्हें यहां पर यही समझना होगा बेटा कि धनायन कितने प्रकार के होते हैं, ऋणायन कितने प्रकार के होते हैं, और किस पर कितना आवेश होता है हमको कैसे मालूम चलेगा? सर अगर आपके पास ऐसी कोई टेबल हो तो लिखवा दीजिए, ताकि हम जैसे मतलब ना समझ नादान बच्चे के लिए बहुत ही आराम तरीके से इन प्रॉब्लम का समाधान हो सके। समझ में आया? तो अब यहां पर हम बात करेंगे धनायनों के बारे में और ऋणायनों के बारे में। उनका नाम भी लिखवाऊंगा भैया, बढ़िया से याद करवाऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहां पर बात करूं आयन। आयन क्या होता है सर? जिस पर आवेश हो आयन कहलाता है, चाहे धनावेश हो या ऋणावेश हो। आवेश युक्त, आवेश युक्त स्पीशीज मतलब आवेश युक्त प्रजाति, कोई भी प्रजाति जिस पर आवेश हो, आवेश युक्त स्पीशीज आयन कहलाती है, आयन कहलाती है। आई होप ये बात भी आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो अब जान गए हैं। अब आयन दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रकार। पहला होता है धनायन, धनायन जिस पर धनावेश हो, वह स्पीशीज जिस पर धनावेश हो, ठीक है, जिस पर जिस स्पीशीज पर, जिस स्पीशीज पर धनावेश हो। अब धनावेश कितना हो सकता है? जैसे कि देखो ध्यान से, पहले मैं उदाहरण बता देता हूं। क्या आप कोई ऐसे धनायनों का नाम जानते हैं? देखे हैं आपने कहीं इनको? देखो, पहला आपने देखा होगा सोडियम, इस पर होता है प्लस का आवेश, प्लस मतलब +1। आपने देखा होगा कैल्शियम, मैग्नीशियम पर आवेश प्लस का 2। नहीं देखा है तो हम बता दिए रहे हैं। आयरन पर देखा होगा Fe+2 आदि। ये है बेटा आपके पास धनावेश, ये आपके धनायन। इन धनायनों पर सब पर धनात्मक आवेश है। तो अब सर हमें कैसे पता चलेगा किस पर कितना कितना आवेश होता है? हमने तो कक्षा 10वीं में पढ़ा था लेकिन भूल गए। तो यही तो अब तुम्हें बोर्ड में प्रॉब्लम देगा, और इसीलिए तू यहाँ पर अनअकैडमी नीट हिंदी मीडियम पर पढ़ रहा है, और तू बिल्कुल सही जगह पढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जड़ से समाधान किया जाएगा तेरी इस प्रॉब्लम का। तो अब मैं तुझे बताऊंगा धनायनों के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे भैया यहाँ पर धनायनों के प्रकार, धनायनों के प्रकार। तो अगर हम बात करें धनायनों के प्रकार के बारे में कि धनायन कितने प्रकार के होते, तो जो धनायन पर आवेश है उसके आधार पर, आवेश के आधार पर हम बता सकते हैं। सबसे पहले एकल धनावेशित, एकल धनावेशित, एकल धनावेशित आयन मतलब जिन पर +1 आवेश होता है।
तो भैया ये जो टेबल है ना, लिख लिख करके याद कर लेना, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार लिख लेना, बढ़िया से दीवार पे चिपका लेना, मजा आ जाएगा। अब देख, मैं यहाँ पर ऐसे आयन लिखवाऊंगा जिन पे +1 है। तुझे बहुत सारे तो पता होंगे, नहीं है तो मैं बता देता हूं। देखो ध्यान से, कौन कौन से ऐसे आयन है जिस पर +1 आवेश होता है, याद रखना है। देखो भैया, हाइड्रोजन आयन H+ आयन, सोडियम लिथियम आयन Li+, सोडियम पर भी +1 आवेश होता है, पोटेशियम पर भी +1 आयन होता है, रुबिडियम पर भी +1 आयन होता है। इनको बढ़िया से अच्छे से याद कर लेगा, मजा आ जाएगा। इनको बढ़िया से अच्छे से याद कर लेगा, मजा आ जाएगा। रुबिडियम के नीचे आता है सीजियम आयन। देख, इन सब पर +1 आवेश है, +1 +1 +1 +1 +1। तो जो एस ब्लॉक का पहला ही पहला वर्ग होता है, इस पर होता है +1 आवेश। अब तुझे इनके नाम नहीं पता होगा, मुझे पता है, तेरे को नहीं पता। H+ को बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, यह है दोस्त हाइड्रोजन आयन। और यह है Li+ को बोलते हैं लिथियम आयन, लिथियम आयन। पक्का। Na+ को बोलते हैं, Na मतलब सोडियम, ये हो गया हमारे पास सोडियम आयन। इन सबके नाम याद रखने हैं। K+ धनायन है, इसलिए पोटेशियम आयन, इसको बोल देंगे पोटेशियम आयन। क्लियर है क्या मामला? रूबी, आरबी का मतलब होता है भैया रूबिडियम आयन। बोलते जाना मेरे साथ, लिखते जाना, रूबिडियम आयन। क्या ये रूबिडियम आयन बन जाएगा? और CS का मतलब होता है सीजियम आयन। यस और नो? ये बन जाएगा भैया हमारा सीजियम आयन। तो इन सब पर क्या आवेश होता है? +1 आवेश होता है, +1 आवेश होता है। क्या सर इसके अलावा और भी है क्या जिन पे +1 आवेश होता है? हमको तो स्कूल में भी ये भी नहीं पता। तो देख मुन्ना, और भी होते हैं जिन पर +1 आवेश है। ये तो सिर्फ सिंगल परमाणु वाले हैं, जिसमें सिर्फ एक ही परमाणु है। अब देखो बहु परमाणु वाले, बहु वो नहीं, सास वाली बहु नहीं, दूसरी बहु, बहु परमाणु जिसमें एक से ज्यादा परमाणु, जैसे कि NH4+। क्या आपने सुना है NH4+? सुना है? आपने सुना है H3O+? सर देखा देखा लग रहा है, कहीं तो देखा है सर, है ना? अमोनियम आयन बोला जाता है मुन्ना, NH4+ को अमोनिया नहीं बोलते हैं, अमोनियम। एल्यूमिनियम भी नहीं बोलते हैं, कंफ्यूज हो जाता होगा एल्यूमिनियम के अमोनियम, अमोनियम आयन बोलते हैं। अमन, ठीक है, अमोनिया, अमोनियम, अमोनियम आयन, अमोनियम आयन इसको कहते हैं। अमोनियम आयन पर भी +1 आवेश होता है। H3O+, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, इसे कहते हैं दोस्तों हाइड्रोनियम आयन। ध्यान में रखिएगा मुन्ना। अगला जो आयन है, अगला मैं लिखवाऊंगा आपको NO2+, और अगला होता है NO+। दोनों के दोनों भैया कतई जहर आयन है, एकदम बढ़िया से तुमने तो देखे भी नहीं होंगे। NO2+, देखो मैं याद रखने की ट्रिक बताता हूं, पीछे लगा देना नियम, पीछे लगा देना नियम। देखो ध्यान से, ये होती है बेटा बेंजीन। क्या होती है? बेंजीन। बेंजीन के ऊपर अगर NO2 होता तो इसको बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन। क्या बोलते हैं? नाइट्रोबेंजीन। तो मतलब NO2 को क्या बोला? नाइट्रो। पीछे लगा दे नियम, नाइट्रोनियम। नाम बन गया भैया, नाम बन गया, इसका नाम बन गया नाइट्रोनियम। नाइट्रोनियम भूलेगा नहीं। और अगर बेंजीन के ऊपर NO लगाएगा, जैसे मैंने वहां NO2 लगाया था, तो उसका नाम हो जाता है नाइट्रोसोबेंजीन। नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम। क्या ये एकदम काम क्लियर हो जाएगा क्या बाबू? नाइट्रोसोनियम। क्या ये क्लियर हो गया क्या मामला एकदम? तो ये है वो धनायन जिन पर +1 आवेश होता है, ये है वो धनायन जिन पर +1 आवेश होता है। यस और नो? डन। अब इसके बाद हम बात करेंगे, बढ़िया से इनका फोटो ले लेना भैया, है ना, देख लेना, लिख लिख करके याद कर लेना। अब देखो, द्वि आवेशित मतलब द्विधनावेशित मतलब +2 आवेश वाले, द्विधनावेशित, द्विधनावेशित आयन जिन पर आवेश कितना रहता है? +2 रहता है। और यहां पे मैं कुछ खास बातें भी आपको बताऊंगा, ध्यान में रखिए। +2 वाले अब कौन कौन से होते हैं सर? +2 वाले देखो, एक तो
दूसरा वर्ग आवर्त सारणी का, वो बेरिलियम वाला, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, वो वाला वर्ग। तो बेरिलियम इस पर आवेश होता है +2, मैग्नीशियम पर भी +2 आवेश होता है बेटा, कैल्शियम पर भी 2+ आवेश होता है, स्ट्रोंशियम पर भी +2। अच्छा, 2+ लिखो या +2 लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बेरियम पर भी +2 आवेश होता है, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ जी, अगर हम बात करें Be+2, इसका नाम क्या होता है, लिख लिख करके याद करना। बी मतलब बेरिलियम, बेरिलियम आयन। तो बेरिलियम, 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 बेरिलियम आयन। तो बेरिलियम आयन का मतलब क्या समझेगा, Be+2। बेरिलियम आयन का मतलब क्या समझेगा, Be+2। मैग्नीशियम आयन का मतलब क्या समझेगा, मैग्नीशियम आयन का मतलब क्या समझेगा सर, Mg+2। और Ca+2 का मतलब क्या समझेगा, कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन। अरे बोल प्यारे, समझ में आया क्या, अरे बोल, मंद मंद मुस्कुरा रहा है, लिख रहा है चुपचाप बैठ करके मजे के साथ। अगला देख मुन्ना, स्ट्रोंशियम, सीआर को बोला जाता है, तो इसका नाम हो जाएगा स्ट्रोंशियम आयन। तो स्कैंडियम सोच रहा था ना, कि सीरियम सोच रहा था, बोल, स्ट्रोंशियम आयन। और यहां पर बेरियम, अगर बढ़िया से समझ में आ रहा है तो बढ़िया से कमेंट होना चाहिए। अगर बढ़िया से कमेंट करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, तो मैं लाइव भी आऊंगा बढ़िया से अच्छे से आपके लिए। बेरियम आयन, इसको बोलते हैं भैया बेरियम आयन, Ba2+। क्लियर हो गया क्या मामला। तो ये कुछ ऐसे आयन हैं जो +2 वाले होते हैं। अब देखो ध्यान से, कुछ ऐसे आयन होते हैं जो कर्तव्यबाज होते हैं, बढ़िया से अच्छे से उनको ध्यान में रखना है। अच्छा, जैसे कि देखो सर, कौन कौन से, जैसे कि कॉपर दो तरह के आयन बनाता है, कॉपर दो तरह के आयन बनाता है, कॉपर +1 भी बनाता है और कॉपर +2 भी बनाता है। कॉपर +1 भी बनाता है, +2 भी बनाता है, ध्यान रखना है। कम वाले में लगा देना अस, अधिक वाले में लगा देना इक। +1 में कॉपर के अंदर अस, क्यूप्रस इसका नाम होता है दोस्तों, क्यूप्रस, क्यूप्रस इसका नाम होता है क्यूप्रिक, क्यूप्रस आयन, क्यूप्रिक आयन, क्यूप्रस आयन कॉपर +1, क्यूप्रिक आयन कॉपर +2। यस और नो। और यहां पर इसके अलावा और बढ़िया बढ़िया ध्यान से याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है भैया, निपट जाएगी सरकार। अगला, मरकरी, मरकरी के दो आयन होते हैं, Hg2 2+ और एक होता है Hg2+। दो मरकरी +2 और एक मरकरी पर ही +2, ठीक है। ध्यान, इसका नाम होता है बेटा मर्क्यूरस, मर्क्यूरस आयन। इसको बोलते हैं प्यारे मर्क्यूरस आयन, और इसको बोलते हैं मर्क्यूरिक आयन, मर्क्यूरिक आयन। क्या बोलते हैं, मर्क्यूरिक आयन बोलते हैं। समझ में आया क्या, अच्छे से देख लेना, ऐसी केमिस्ट्री कहीं पे भी पढ़ने को मिल जाए तो बता देना भैया। अब ये जो मर्क्यूरस आयन है, इसको थोड़ा जूम कर, तुझे तो बस ये ध्यान रखना है, कहीं पे भी दिख जाए Hg2 2+, मर्क्यूरस आयन, Hg+2 मर्क्यूरी का आयन। क्लियर है। इसको अगर थोड़ा जूम करते हैं ना, तो यहाँ पे दो मरकरी है, दो Hg है, अरे पारा, पारो, पारा, ठीक है। दो Hg+2 बांट दो, एक पे +1 दूसरे पे +1, तो Hg होते दोनों पे +1 ऐसी इसकी समझ। क्या ये समझ में आ गया क्या, क्या ये समझ में आ गया क्या। तो ध्यान रखना भैया, अलग ही माहौल है इनका, अलग ही भोकाल है, बढ़िया से अच्छे से देख लीजिएगा, मजा आ जाएगा दोस्तों। क्लियर हो गया मामला। तो ये +2 वाले भी बता दिए मैंने। अच्छा, एक है एफी, एफी +2 भी दर्शाता है, +3 भी दर्शाता है, वो भी बढ़िया झोल वाला है, देखो ध्यान से। कुछ और बढ़िया बढ़िया यहां पर आयन में बताता हूं, एफी, एफी भी दो तरह के आयन बनाता है बाबू, +2 और +3। कमेंट बॉक्स में बताते जाना, जो कमेंट है ना वो इसलिए दिया गया है, तुम उसमें जवाब दो। Fe+2 को क्या बोलते हैं लिखो उसमें, Fe+3 को क्या बोलते हैं लिखो उसमें। कम वाले में अस, ज्यादा वाले में इक, इसको बोलते हैं हम फेरस आयन, और इसको हम बोलते हैं दोस्तों फेरिक आयन। क्या मेरी बात क्लियर है क्या, फेरस फेरिक। और ध्यान रखना ये Fe के लिए, Fe को
आयरन बोलते हैं। आयरन पर दो तरह के आवेश होते हैं, +2 और +3। +2 में फेरस, +3 में फेरिक, याद रखना। सेम इस तरीके से एक होता है बेटा आपके पास एसएन, टिन, टिन। एसएन को क्या बोलते हैं? टिन। लेकिन ये दो तरह के आवेश दर्शाता है, +2 और +4। तो एसएन का मतलब होता है स्टेनम, जो कि टिन का लेटिन नाम है। तो इसके लेटिन नाम के अंत में लगा दो अस, स्टेनस, स्टेनिक। इसको बोल देंगे दोस्त स्टेनस। कौन सी नस? स्टेनस, स्टेनस आयन। और यह बन जाएगा हमारा मित्र स्टेनिक आयन। अरे बोलो जी बोलो, क्या क्लियर हो जाएगा क्या मामला? तो इन आयनों को भी बढ़िया से अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, एकदम बढ़िया से सारी बातें क्लियर कर लेना। सेम इस तरीके से एक होता है पीबी। पीबी को बोलते हैं प्लम्बम, मतलब लेड। इसको बोलते हैं लेड। लेड भी दो तरह के आयन बताता है भाई, बनाता है। एक है Pb+2 और एक है Pb+4। Pb+2, Pb+4, Pb+2, Pb+4, Pb+2, Pb+4। प्लम्बम, पीबी का मतलब होता है प्लम्बम, जो कि लेड का लेटिन नाम है। इसके अंत में लगाते हैं अपन अस। क्या लगाते हैं? अस। क्या लगाते हैं? अस। तो बन जाएगा ये प्लम्बस, प्लम्बस। और ये बन जाएगा आपके पास प्लम्बम, प्लम्बिक। ये बन जाएगा प्लम्बिक, ये बन जाएगा प्लम्बस आयन, और ये बन जाएगा प्लम्बिक आयन। क्या ये बात क्लियर है क्या? एकदम बढ़िया तरीके से, बढ़िया से धुआंधार तरीके से आयनों को समझ लेना बेटा, बहुत काम आते हैं ये आयन। तो ये कुछ आयन आपके हो गए। अब +3 में, त्रिसंयोजी में आपको इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारे के सारे यहां पर देखो। अब कुछ त्रिसंयोजी आयन बता देता हूं, या त्रिधनावेशित, त्रिधनावेशित, बस इतना ही खेलता है ये। त्रिधनावेशित आयन जिन पर +3 आवेश होता है, तब मुझे बताना, ठीक है? देखो ध्यान से, एल्यूमिनियम, बोरोन परिवार, बोरोन परिवार के सारे सदस्य, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला, इन सब पर +3 आवेश भी होता है। ये सारे के सारे, ये भी +3 दर्शाता है, ये भी +3 दर्शाता है, ये भी +3 दर्शाता है, ये भी +3, ये भी +3। फिर आगे तुम अगर आगे चैप्टर्स में पढ़ोगे तो इस पर कुछ और भी आवेश होता है, लेकिन पहले लेवल पे तो सीखो। अरे बोलो, बोरोन आयन, इसको बोलते हैं बोरोन आयन, बोरोन आयन। ये हो जाएगा हमारे पास एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम पर आवेश होता है बेटा +3, एल्यूमिनियम आयन। फिर ये होता है गैलियम, Ga का मतलब गैलियम, गैलियम आयन। En का मतलब होता है इंडियम, इंडियम आयन। और यहां पर Tl का मतलब थेलियम आयन। थेलियम आयन। क्या मेरी बात क्लियर है क्या? क्या मेरी बात क्लियर है क्या? क्या ये सारे आयन आपको समझ में आ गए क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये आयन हो गए। इसके अलावा क्रोमियम पर सामान्य तौर पर +3 होता है बेटा, इसको क्रोमियम ही बोलते हैं, क्रोमियम आयन, क्रोमियम आयन। इसका कोई खास अलग से कोई अलग नाम नहीं है। अच्छा, एक सिल्वर, सिल्वर पर होता है बेटा Ag+, Ag+, इसको बोलते हैं सिल्वर आयन, सिल्वर आयन, ठीक है। जिंक पर, ये कुछ अलग से मैं लिख देता हूं, जिंक, जिंक पर +2 आवेश होता है, इसको बोलते हैं जिंक आयन, जिंक आयन, ठीक है। ओके, स्कैंडियम, स्कैंडियम पर +3 आवेश होता है, इसको बोलते हैं स्कैंडियम आयन। इनके कोई अजीब से नाम नहीं है, सिंपल उनके नाम से ही पता लग जाए, ये स्कैंडियम आयन। तो क्या ये त्रिसंयोजी आयन आपको पता चल गए क्या? क्या त्रिसंयोजी आयन? देखो ध्यान से, एकल धनावेशित जिन पर +1 आवेश है, बढ़िया से याद कर लेना। द्विधनावेशित इन पर +2 आयन होता है, याद कर लेना। त्रिधनावेशित इनको याद कर लेना, मजा आ जाएगा। तो धनायन अपने खत्म। अब हम बात करेंगे ऋणायनों की, फिर दोनों को जोड़ेंगे और कंपाउंड बना देंगे। लो जी लो, मजे ही मजे, है ना? तो इस पहले क्रिस्प लेक्चर में मुझे बताना कि आपने ये सारी चीजें अच्छी तरीके से समझी या नहीं समझी। बहुत ही बढ़िया लेक्चर होने वाला है भैया, क्योंकि देख, बोर्ड का बच्चा ऐसा बच्चा होता है जिसको नहीं आता भाई, नहीं आते इन आयनों के बारे में, नहीं पता है उसको। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान,
प्रैक्टिस करोगे तो बेटा बार बार याद हो जाएंगे। इनको लिख लेना, याद कर लेना, एक बार, दो बार, तीन बार लिख लिख के याद कर। अब हम बात करेंगे यहाँ पर ऋणायन। ऋणायन जिस पर ऋणावेश हो, जिस पर ऋणावेश हो, नेगेटिव चार्ज हो। अब ऋणायन भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो मैं सारे के सारे एक साथ लिखा दूंगा। उन पर जो आवेश है वो ऊपर दिख जाएगा डायरेक्ट, आपको बढ़िया से उनको यहाँ पर याद करना है, क्योंकि बहुत सारे आयन हैं। एक ही नाइट्रोजन अलग अलग आयन बनाता है, तो फिर वो अलग अलग जगह लिखाने के बजाय एक ही बार में मैं लिखा देता हूँ सारे के सारे ऋणायन एक जगह। हाँ जी, तो ऋणायन वाला पार्ट कंप्लीट। जैसे कि देखो उदाहरण, ऋणायन जिस पर ऋणावेश हो, बस आवेश ध्यान रखना। जैसे कहीं लिखा हुआ है H माइनस, का मतलब क्या है? F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, OH माइनस। आई होप इतने तो आप जानते होंगे, नहीं जानते तो पढ़ने लग जा। H माइनस, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, OH माइनस। H माइनस को बोलते हैं हाइड्राइड आयन। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्राइड आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्राइड आयन। F माइनस फ्लोराइड आयन, F माइनस फ्लोराइड आयन। Cl माइनस क्लोराइड आयन क्या कहलाएगा? क्लोराइड आयन कहलाएगा, आयन। Br माइनस ब्रोमाइड आयन। I माइनस आयोडाइड आयन क्या कहलाएगा लल्ला? आयोडाइड आयन। अरे समझ में आया कि बेटा? OH माइनस को क्या बोलते हैं? कमेंट बॉक्स में लिख। OH माइनस हाइड्राइड आयन क्या बोलते? बोल 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 बोल। वही हाइड्रोक्साइड आयन। अरे मेरे भाई मजे ही मजे। हाइड्रोक्साइड आयन ये हो जाएगा हाइड्रोक्साइड आयन। क्या समझ में आया क्या? तो ये सिंपल वाले आयन समझ में आ गए। अब एक और लिखता हूं मैं, CH3COO माइनस, पता क्या बोलते हैं? एसीटेट आयन, इसको बोलते हैं दोस्त एसीटेट आयन। तो देख इन सब पर आवेश देख, -1 -1 -1, सब पर आवेश कितना है? -1 है। याद करने से ही याद होगा, है ना? याद करने से ही याद होगा। बढ़िया से इनको याद कर लेना, निगाहों में बसा लेना, ठीक है? तभी काम चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा मुन्ना, ठीक है? तो अगर हम यहां पर बात करें इनके अलावा, अब देखो ध्यान से, और आयन बढ़िया से अच्छे से देखना है, क्लियर करना। अगला HCO3 माइनस, ये क्या नाम है इसका? और एक होता है CO3 माइनस। अब याद आ रहा है इसी का भाई? ये है कार्बोनेट आयन। इसको बोलते हैं भाई कार्बोनेट आयन, जिस पर आवेश कितना होता है? -2। कार्बोनेट आयन, बस इसमें हाइड्रोजन लगा दिया, हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन। हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन, या इसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट आयन इसको बोला जाता है। हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल दो या बाइकार्बोनेट बोल दो, बात एक ही है। समझ में आया क्या? ये दोनों के दोनों ध्यान रखने कार्बन के। अब देख नाइट्रोजन के मैं तुझे बताता हूं, धीरे धीरे सबके बताता जाऊंगा। अब नाइट्रोजन के, नाइट्रोजन बहुत सारे अलग अलग आयन बनाता है, जिसमें से एक है NO3 माइनस, एक है NO2 माइनस, एक है N-3 और एक है N3 माइनस। ये माइनस, ये आपको चारों के चारों आयन याद रखना। देखता हूं कितने बच्चे बता पाते हैं। बताओ NO3 माइनस को क्या बोलते हैं? NO3 माइनस को बोलते हैं बेटा नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट आयन। अब मान ले तेरे क्वेश्चन आया कि मानो जी एक 2 लीटर विलियन है, जिसमें क्या है? NS नाइट्रेट आयन के 0.2 मोल है। बताओ इसकी मोलरता कितनी होगी? आपसे पूछ लिया जाए इसमें इलेक्ट्रॉन कितने, कैसे निकालोगे जबको तुम्हें पता ही नहीं है नाइट्रेट आयन क्या है ना? नाइट्रेट आयन NO2, NO3 माइनस, NO2 लग जाए नाइट्राइट इट लगा दे, नाइट्राइट आयन, नाइट्राइट आयन। N-3, N के ऊपर -3, इसको बोलते हैं नाइट्राइड आयन। इसका नाम है नाइट्राइड आयन, नाइट्राइड आयन। और
N3 - 1, N3 - 1 पैरों में 3 है बेटा, ऊपर -1, इसको बोलते हैं एजाइड आयन। क्या बोलते हैं इसको? एजाइड आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एजाइड आयन बोलते हैं। डन है क्या मामला? अच्छे से देख लेना भैया, एकदम धुआंधार तरीके से, बढ़िया तरीके से इसको क्लियर कर लेना। अब इनके बाद और देखो, नाइट्रोजन की खत्म हो गए, नाइट्रोजन खत्म हो गए, अब बारी आती है सल्फर की। तो सल्फर का यहां पर है SO4 2 माइनस, SO3 2 माइनस, S2O3 2 माइनस, एक है S2 माइनस, एक है HS माइनस। बस ये कुछ इनको याद करना, जितना बढ़िया से याद करेगा उतने ही तेरे मजे आएंगे, बढ़िया से सारी चीजें कवर हो जाएगी। SO4 2 माइनस को बोलते हैं बेटा सल्फेट आयन। अरे भैया बुलडोजर चलाना है कि नहीं चलाना है? अरे बोलो, बुलडोजर चलाना है कि नहीं चलाना है? हाँ है ना? सल्फेट, एक ऑक्सीजन कम कर दिया, सल्फाइट, सल्फाइट आयन। अब इसको बोलते हैं थायोसल्फेट, H2O3, इसको बोलते हैं दोस्तों थायोसल्फेट आयन। थायोसल्फेट आयन। और यहां पर S2 माइनस, इसको बोलते हैं सल्फाइड आयन, इसको बोलते हैं सल्फाइड आयन। और अगर हाइड्रोजन लगा दिया जाए, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड आयन, हाइड्रोजन सल्फाइड आयन। तो अब देखो ध्यान से, क्या क्या बातें ध्यान रखनी। आवेश -2 सल्फेट पर, सल्फाइट पे भी -2, थायोसल्फेट पे भी -2, और सल्फाइड पे भी -2। इन सब पर -2 आवेश है, केवल हाइड्रोजन सल्फाइड पे -1। ध्यान रख लोगे, सल्फर के ये जितने भी होते हैं -2 आवेश है, सिर्फ हाइड्रोजन सल्फाइड पर -1। क्या क्लियर हो गया क्या दोस्त? क्या क्लियर हो गया क्या बेटा? क्लियर है क्या? अब देख ध्यान से, यहाँ PO4 3 माइनस, इसका नाम क्या है? PO4 3 माइनस, इसको बोलते हैं PO4 3 माइनस, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फॉस्फेट आयन। वेरी गुड, फॉस्फेट आयन, इसका नाम है बेटा फॉस्फेट आयन। अरे अगर मैं बोल रहा हूं इतने आयन भी तू याद कर लेगा, बढ़िया से तेरे मजे आ जाएंगे, एकदम जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। एक BO3 3 माइनस, इसका नाम है बेटा बोरेट आयन, इसका नाम है बोरेट आयन। और भी लिखवा देता हूं मैं, बढ़िया से अच्छे से इनको याद कर लेना, ठीक है। एक है Cr2O7 2 माइनस, इसको क्या बोलते हैं? CrO4 2 माइनस, इसको क्या बोलते हैं? दो क्रोमियम डाइक्रोमेट, इसका नाम है बेटा, ध्यान रखना, दो क्रोमियम वाला डाइक्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट आयन। एक क्रोमियम वाला क्रोमेट आयन। समझ में आया क्या लल्ला? ये हो जाएगा हमारे पास क्रोमेट आयन। दोनों पर आवेश -2 है, कुल आवेश -2 रहेगा। समझ में आया? एक होता है MnO4 - 1, MnO4 माइनस, और एक होता है MnO4 -2। इन दोनों को भी याद रखना है। मैंगनीज के दो खास नाम है, ये बहुत ही खास है भाई, स्टार है, याद होने ही चाहिए बढ़िया से अच्छे से। तुम्हें 12th बोर्ड्स की कसम है, बढ़िया से अच्छे से इनको याद कर लेना भैया। MnO4 अगर -1 आवेश है तो उसको बोलते हैं पर मैंगनेट आयन, इसको बोलते हैं भैया पर मैंगनेट आयन। और अगर -2 है तो उसको बोलते हैं मैंगनेट आयन। क्या भैया जी, एकदम माहौल एकदम जम गया क्या? बहुत ही मजे के साथ हमने ये पढ़ लिया। तो ये सारे के सारे आयन खत्म हो गए। अभी और भी है ऋणायनों में, देखो ध्यान से, सारे के सारे ऋणायन तुम्हारे फिंगर टिप्स पर होना चाहिए कि कार्बोनेट पे कितना आवेश, बाइकार्बोनेट पे कितना आवेश, नाइट्रेट क्या होता है, नाइट्राइट क्या होता है, नाइट्राइड क्या होता है, एजाइड क्या होता है। ये चीजें आपको बढ़िया से याद होनी चाहिए। क्लियर है मामला? और देखो अभी और कुछ आयन से जो मैं लिखवाना चाहता हूं ताकि आपका फायदा हो सके, भला हो सके। अगला, अच्छा ऑक्साइड में बात करूं, O-2, O2 - 2, और एक होता है O2-। तो इसका नाम ये है आपके नॉर्मल ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड आयन, एक ऑक्सीजन पर -1। ये है परोक्साइड, O2 - 2 को क्या बोलते हैं दोस्तों? परोक्साइड आयन बोलते हैं। ये है परोक्साइड आयन, ये है ऑक्साइड आयन। और O2 - 1 को क्या बोलते हैं?
सुपर ऑक्साइड आयन क्या बोलते हैं? हाँ, सुपर ऑक्साइड आयन, सुपर ऑक्साइड आयन इसको कहते हैं। और एक और होता है O3-1, इसको क्या बोलते हैं लल्ला? इसको बोलते हैं ओजोनाइड आयन, इसको बोलते हैं ओजोनाइड आयन, ओजोनाइड आयन। क्या ये बात क्लियर? ओजोनाइड आयन, ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ओजोनाइड, क्या ये चारों के चारों आयन आपको एकदम क्लियर है क्या? क्या बढ़िया से समझ में आ गया क्या भैया? एकदम बढ़िया से, एकदम हीरो लग रहे हैं ना हम गमछे में? ये भी बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में कि भैया हम गमछे में कैसा लग रहे हैं। ठीक है, ओके, क्लियर मामला। तो यहां तक के ये आयन हमने देख लिए। और देखो ध्यान से, एक आयन और मेरे को याद आ रहा है, C2O4 2-, इसका क्या नाम है? C2O4 2-, इसको बोलते हैं ऑक्जेलेट आयन। ऑक्जेलिक अम्ल से बनता है बेटा ऑक्जेलेट आयन, ऑक्जेलेट आयन, इसका नाम है ऑक्जेलेट आयन। और देखो ध्यान से, एक होता है Cn-, जिसमें कार्बन पर ऋणावेश होता है। एक होता है OCN, जिसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है। एक ऑक्सीजन की जगह सल्फर लगा दो, इसमें सल्फर पर नेगेटिव चार्ज होता है। इन तीनों के भी नाम आपको याद होने, ठीक है? ये -1 है। Cn- को कहा जाता है साइनाइड आयन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इसको कहा जाता है साइनाइड आयन। ओके, OCN, अगर ऑक्सीजन लग गया क्या बोलेंगे? थायोसाइनेट, आइसोसाइनेट, सर नियोसाइनेट। अरे पगले, ऑक्सीजन से अगर CN जुड़ जाए, O- जुड़ा हुआ, इसको बोलते हैं साइनेट आयन। क्या बोलते हैं? साइनेट आयन। और अगर सल्फर जुड़ जाए तो थायो लगा दे, थायोसाइन। थायोसाइनेट है। क्या ये बात क्लियर हो गई क्या? क्या ये बात क्लियर हो गई क्या? बढ़िया से समझ में आ गया क्या? एकदम रवा रवा हो गया, एकदम सब धुआं धुआं हो गया, बढ़िया से अच्छे से सारी बातें क्लियर कर ली क्या? ओके, तो ये कुछ आयन मैंने आपको लिखवाए। अब और कुछ आयन मेरे को ध्यान में आ रहे हैं, जैसे कि ClO3-, BrO3-, और iO3-, ये 3 आयन और देख लो, इसी से मिलता जुलता एक और लिखा दूंगा। ClO3-, इसको बोलते हैं बेटा क्लोरेट आयन। BrO3, इसको बोलते हैं ब्रोमेट आयन। देखो भैया, मजे ही मजे हो जाएंगे तुम्हारे। और इसको बोलते हैं आयोडेट आयन। अरे जब बोर्ड एग्जाम को टॉप करने की बारी आए तो सिलेक्शन उसका होता है जो एक रात पहले पढ़ के गया हो, वो नहीं जो पूरे साल भर बढ़िया से मेहनत करके पास हुआ हो। वही बच्चा सिलेक्शन करवाएगा। और वही, बोर्ड में तो सब पास हो जाएंगे, लेकिन भैया पूरे में से पूरे नंबर उसके आएंगे जिसके बढ़िया से बढ़िया बेसिक कंप्लीट है, हर एक बात बढ़िया से जिसने पढ़ी हुई है। तो यही तो बातें हैं, यही तो चीजें काम आएगी तुम्हारे जब तुम वहां पे पढ़ोगे। अब आपसे पूछ ले भैया, सोडियम सोडियम अजाइड का फॉर्मूला, कि जब सोडियम अजाइड को गर्म करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? या उस कंपाउंड की तो पता नहीं, लेकिन हमारे जरूर कुछ ना कुछ हो इसको देख करके। ठीक है, ओके, तो यहां पे जरा आपको ध्यान रखना। ठीक, अगला, यहां पर अगला ClO4-, BrO4-, और यहां पर आ जाएगा अगला iO4-। तो मैंने बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे आयन लिखा दिए आपको। इसको बोलते हैं बेटा परक्लोरेट, परक्लोरेट आयन। इसको बोलते हैं यहां पर परब्रोमेट आयन, परब्रोमेट आयन। इसे बोलते हैं आपका पर आयोडेट आयन, पर आयोडेट आयन। तो भैया यहां पर सारे के सारे जितने भी मोस्ट कॉमन ऋणायन है जो अपने आपको क्लास 12th के अंदर देखने को मिलेंगे, इधर उधर तितर बितर किधर भी मिल जाएंगे, लेकिन आपको इनको पकड़ लेना है, बढ़िया से याद कर। ठीक है, देखो ध्यान से, मैं एक बार बढ़िया से रिवाइज करा देता हूं। H-, बोलो H-, हाइड्राइड, F-, क्लोराइड, Cl-, क्लोराइड, Br-, ब्रोमाइड, I-, आयोडाइड, OH-, हाइड्रोक्साइड, एसिटेट, एसिटेट। ठीक है, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट, नाइट्राइड, नाइट्राइड और अजाइड। क्लियर है? ओके, सल्फेट, सल्फाइड, थायोसल्फेट, और यहां पर ये सल्फाइड और ये हाइड्रोजन सल्फाइड, फोस्फेट, बोरेट, बोरेट आयन, हाँ बोरेट आयन, फिर डाइक्रोमेट आयन, क्रोमेट आयन, परमैंगनेट आयन, मैंगनेट आयन। क्लियर हो गया?
ऑक्साइड आयन, परऑक्साइड आयन, सुपर ऑक्साइड आयन, ओजोनाइड आयन और ऑक्सलेट आयन, ध्यान रखना। साइनाइड आयन, साइनेट आयन, थायोसाइनेट आयन, क्लोरेट, ब्रोमेट, आयोडेट, फिर परक्लोरेट, परब्रोमेट, परायोडेट। इतने आयन अगर आपने ढंग से याद कर लिए ना बेटा, मैं कह दे रहा हूं आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी बातें बढ़िया तरीके से सीखने को मिल जाएगी। और अगर कुछ एक आध आयन बच भी रहे होंगे ना, मुझे नहीं लगता है कोई बच रहा है फिर भी, लेकिन अगर फिर भी मान लो कहीं कहीं से कोई नया आयन इजाद हो जाए, तो अगर आपने इतना कर लिया तो उसको भी कर लो। तो अब देखो रासायनिक सूत्र कैसे बनाएं, इन दोनों को मिलाएंगे, रासायनिक सूत्र बनाएंगे, है ना, क्लियर है। तो अब देखो ध्यान से यहां पर क्वेश्चन, निम्न यौगिकों निम्न यौगिकों के रासायनिक सूत्र बताएं। निम्न यौगिकों के रासायनिक सूत्र होंगे, क्या होंगे बताएंगे जरा आप हमको। मैं कुछ यौगिक लिखूंगा, उनके रासायनिक सूत्र आपको लिख करके बताने हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहां पर फेरिक फेरिक साइनाइड, इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा। बी, अगर मैं आपसे बोलूं सोडियम एजाइड, इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा। बस यही तो बातें आपको सीखनी है बेटा, ठीक है। अगली बात सी, अगर मैं आपसे बोलूं सोडियम डाइक्रोमेट, इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा। एकदम कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए आपके अंदर से, तब मजा आएगा। अगला, अगर मैं आपसे बोल दूं अमोनियम सल्फेट, इसका फॉर्मूला क्या होगा। हाँ जी, तो इन चार कंपाउंड पर आइए बढ़िया से हम चर्चा करें। पहले चर्चा करेंगे फिर बढ़िया से इनको समझेंगे। तो देखो भैया, फेरिक साइनाइड, सोडियम अजाइड, सोडियम डाइक्रोमेट, अमोनियम सल्फेट, ये नाम लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैंने जो नियम बताया था, आगे धनायन लिखा जाता है पीछे ऋणायन लिखा जाता है। तो नाम में भी वैसे ही, आगे पहले धनायन का नाम लिया जाएगा फिर ऋणायन का नाम लिया जाएगा, हाँ या ना। जैसे किसी भी बच्चे का नाम है तो आगे उसका नाम पीछे सरनेम आता है। जैसे विवेक गुप्ता, तो आगे उसका नाम आया पीछे सरनेम आया, ऐसा तो नहीं ना गुप्ता विवेक, ठीक है। तो आगे धनायन लिखेंगे फिर ऋणायन लिखेंगे। अब देखो फेरिक और पीछे साइनाइड, तो फेरिक धनायन हो गया, ऋणायन हो गया साइनाइड। फेरिक आयन एफी, फेरिक फेरिक होता है बेटा Fe+3, फेरस +2, साइनाइड आयन Cn-। तो देखो ध्यान से, इसके ऊपर है -1, इसके ऊपर है 3, तो क्रिस क्रॉस कर दो, इसका 1 इसके पैरों में, इसका 1 इसके पैरों में। अब देखो यहाँ पे दो परमाणु है, पूरा का पूरा एक आयन है, तो जो 3 है दोनों के ब्रैकेट के बाहर लग जाए। तो यहां पे इसको बनाएंगे तो Fe1 को लिखने की कोई जरूरत नहीं, आवेश भूल जाओ, Cn ब्रैकेट में बाहर लग जाएगा 3, FeCN का होल थ्राइस, पूरे ब्रैकेट का थ्राइस बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई क्या। अगला सोडियम अजाइड, सोडियम क्या होता है Na+, आगे वाला धनायन, सोडियम धनायन, अजाइड ऋणायन, तो एजाइड आयन क्या होता है N3-, तो इस पर +1 इस पर -1 कट जाएगा खचाक, तो डायरेक्ट जोड़ दो NaN3, 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 सोडियम अजाइड का फॉर्मूला बन गया। अरे बोल प्यारे, अरे समझ में आया क्या, क्या सारी बातें क्लियर हो गई क्या। सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट, तो सोडियम आयन क्या होता है Na+ होता है सर जी। डाइक्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट क्या होता है Cr2O7 2- होता है, पूरा का पूरा लेना है। तो देख +1 1 का कोई मतलब नहीं है, लेकिन 2 इसके पैरों में आएगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सर Na2Cr2O7, इसका नाम है सोडियम डाइक्रोमेट। क्या समझ में आया क्या लल्ला, सबको एकदम बढ़िया से क्लियर हुआ क्या। अगला अमोनियम सल्फेट, अब खुद सोचो, अमोनियम धनायन, सल्फेट ऋणायन, दोनों को जोड़ दो। अमोनियम आयन क्या होता है NH4+, सल्फेट आयन SO4 2-, तो ये +1 ये दो पैरों में आएगा, तो पूरा धनायन इसके पैरों में आएगा। तो अमोनियम NH4 इसके पैरों में आ जाएगा 2, फिर सल्फेट उसके पैरों में 1 आएगा, 1 को लिखने की जरूरत नहीं, अमोनियम सल्फेट बन जाएगा। तो क्या हम यहां पर सूत्र बना सकते हैं, यस बना सकते हैं। यौगिकों का नाम दे रखा हो, सूत्र आराम से बनाए जा सकते। अब उल्टा करते हैं, नाम बनाएंगे सूत्र से। देखो क्वेश्चन, निम्न सूत्रों के रासायनिक नाम होंगे,
रासायनिक नाम लिखो। देखो एक बार सीख लिया ना, मजा आ जाएगा, जिंदगी सवर जाएगी, एकदम मोजे ही मोजे हो जाएंगे, तेंगे तेंगे हो जाएगा। हाँ जी, बढ़िया से अच्छे से करना है क्वेश्चन, ठीक है। हाँ जी, पहला मैंने लिखा CS। हाँ, मैंने पहला लिखा, सपोज करो पहला लिखा मैंने BaSO3। बी मैंने लिखा यहाँ पर आपके सामने ZNS। मैंने लिखा आपके लिए यहाँ पर AgNO2। मैंने लिखा यहाँ पर आपके पास Na2C2O4। ये मैंने आपके लिए लिखा। ओके, तो अब यहां पर एक दो और देख लेते हैं, एक दो और देख लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, मैंने सपोज करो यहां पे लिखा KClO3। यहां पर मैंने अगला कंपाउंड लिखा। बस आपको देखने मात्र से ही पता लग जाना चाहिए कि भैया ये कंपाउंड कौन सा है और मैं इसका क्या नाम बना सकता हूं, तो मेरे लिए भी बहुत फायदा होगा। समझ में आया? ठीक है, तो आप बढ़िया से इनको कर सकते हो कंप्लीट। अब देखो ध्यान से, इनके बारे में हम बात करेंगे, बात खत्म करेंगे। बेरियम और पीछे SO3। देखो धनायन और पूरा ऋणायन, ऋणायन जटिल भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है। अब देखो ध्यान से, Ba का मतलब नाम दे रखा हो, फॉर्मूला दे रखा हो, नाम लिखना बहुत आसान है। Ba मतलब बेरियम, Ba का मतलब बेरियम। अब SO3 कहां देखा था, सोचो। बेरियम पर आवेश होता है +2। अब इसके पैरों में तो 3 है, 3 तो यहां से आया नहीं होगा, मतलब पूरा सल्फाइट आयन है ये, -2, +2 से -2 कट गया, BaSO3 बन गया, बेरियम सल्फाइट। बेरियम सल्फाइट बन गया। अगला ZNS, जिंक पर +2 और यहां पर -2 आएगा, तभी तो +2 -2 कटेगा, जिंक सल्फाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जिंक सल्फाइड बन जाएगा, जिंक सल्फाइड बन जाएगा। बोलो अगला वाला बताइएगा जरा। AgNO2, Ag पर कौन सा आवेश होता है? सिल्वर आयन +1। NO2 -1, +1 से -1 खचाक, Ag सिल्वर। NO2 को क्या बोलते हैं? नाइट्रेट। नहीं नहीं नहीं, नाइट्राइट, सिल्वर नाइट्राइट। क्या बोलते हैं दोस्त? सिल्वर नाइट्राइट। अब देख, सिल्वर नाइट्राइट, ट और ड में बहुत फर्क है, ट टमाटर वाला, डमरू वाला नहीं। अगला Na2C2O4, सोडियम पर क्या आवेश होता है? +1। तो ये दो इधर से आया होगा कहीं से, तो ये तो धनायन हो गया ना, तो दो ये यहां से आया होगा -2। तो ये कौन सा आयन है? सोडियम और C2O4 -2, ऑक्सलेट आयन। इसका नाम बन जाएगा सोडियम ऑक्सलेट, सोडियम ऑक्सलेट, सोडियम ऑक्सलेट। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या क्या मेरी बात क्लियर है? बाकी बचे हुए 3 आपके लिए होमवर्क है, बढ़िया से अच्छे से इनको ट्राई कीजिएगा, अच्छे से देखिएगा, जवाब दीजिएगा और सारी बातों को एकदम क्रिस्टल क्लियर कीजिएगा। डन 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 डना डन 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 डना डन डन। तो ये सारी की सारी बातें आपने देखी, बढ़िया से क्लियर करी। अब यहां पर कुछ और विशेष बातें मैं आपको बता देता हूं। अगर आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर बेटा यूजी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, ठीक है, नीट का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, 5,999 सब्सक्रिप्शन कर सकते हो, ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए। यहां पर अगर रीनीट होता है और अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, आपका सीट, आपका पैसा वापस रिफंड कर दिया जाएगा। कौन से बैच चल रहे हैं? ड्रॉपर वालों के लिए चल रहा है बेटा फिनिक्स, इसमें 12th भी साथ में पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम पहले 12th ही पढ़ा रहे हैं। और यहाँ पर 11th वाले बच्चों के लिए निम्बस बैच। और यहाँ पर अगर आप रिवाइज इंडिया सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो, टेस्ट सीरीज, तो 1 रुपए में टेस्ट सीरीज आपको इसमें मिल रही है। और इंडिया के ऑफलाइन सेंटर्स में आप भाग लेना चाहते हो, तो उन पर भी आप जा सकते हो, बढ़िया से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये था सारी की सारी यहाँ पर बातें इस सेशन के माध्यम से जो मैंने बताई। आई होप आप सभी को ये सेशन बढ़िया लगा होगा, एकदम बढ़िया तरीके से सारी बातें आपने क्लियर की होगी। तो अच्छे से यहाँ पर इस सेशन को देखिए बेटा, अच्छे से नोट्स बनाइए, ऐसे ही सेशन आते रहेंगे। लाइक कीजिएगा बढ़िया से, और यूपी बोर्ड वालों बुलडोजर चलाते रहिए, बढ़िया से मचाते रहिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू, जय हिंद।